खबरें जो आपको सीधे जोड़ती हैं हमसे, जिनका आपकी जिंदगी पर होता है सीधा असर। आप देख रहे हैं पुलिस तहकीकात टीवी 24 न्यूज पर इस वक्त की खबर। भारत सरकार के स्वच्छता अभियान को ग्रहण लगता नगर पालिका ठाकुर द्वारा प्रशासन। नगर में आने व जाने वाली जनता परेशान। सार्वजनिक शौचालय न होने से नगर की जनता के साथ साथ ग्रामीण क्षेत्र की जनता में भी रोष व्याप्त। ठाकुर द्वारा जनपद मुरादाबाद का नगर पालिका प्रशासन स्वच्छ अभियान को लेकर देश के माननीय प्रधानमंत्री जी द्वारा स्वच्छ भारत के सपने को ग्रहण लगता साफ प्रतीत हो रहा है, क्योंकि नगर का सबसे ज्यादा आवागमन वाला स्थान तिकोनिया पार्क, बस स्टैंड जैसे आवागमन वाले स्थान पर सार्वजनिक शौचालय का न होना आज कोई सोच भी नहीं सकता, परंतु सच्चाई को ठुकराया भी नहीं जा सकता। ठाकुर द्वारा नगर पालिका के स्वच्छता अभियान को लेकर जितना भी कहा जाए वो सब बहुत थोड़ा होगा, ऐसा है ठाकुर द्वारा नगर पालिका प्रशासन। नगर की जनता कई बार नगर में कई प्रमुख स्थान को लेकर सार्वजनिक शौचालय बनाने की मांग कर चुकी है। मौखिक एवं लिखित दोनों प्रकार की शिकायतें लगातार नगर की जनता करती चली आ रही है। नगर पालिका प्रशासन की नींद नहीं टूट रही है, जबकि तिकोनिया पार्क जो नगर का प्रवेश द्वार माना जाता है, यहीं से होकर नगर की जनता दूर दराज के लिए सफर को जाती है और आती है। रोडवेज बस यहीं पर सवारियां उतारती है और बैठाती है। वैसे ही प्राइवेट वाहन भी यहीं से सवारियां बैठाते और उतारते हैं और निजी वाहन वाले व्यक्ति भी अपने वाहनों से दूर दराज की यात्रा पर यहीं से होकर गुजरते हैं। और यहीं पर सरकार द्वारा एक यात्री प्रतिष्ठालय भी बनाया गया है, फिर भी नगर पालिका प्रशासन का जनता के साथ इतना दुर्व्यवहार को देखा कि पूर्व में एक शौचालय जो लगभग 10 से 15 वर्ष पूर्व बनाया गया था उसको भी ध्वस्त कर दिया गया है। ऐसे हालातों को देखकर यही प्रतीत होता है कि ठाकुर द्वारा नगर पालिका प्रशासन देश के माननीय प्रधानमंत्री जी द्वारा जो स्वच्छ भारत अभियान की अलख जगाई गई थी, ठाकुर द्वारा नगर पालिका प्रशासन उस पर ग्रहण लगा रहा है, जो एक चिंता का विषय है। ठाकुर द्वारा जनपद मुरादाबाद से जावेद सैफी की रिपोर्ट। आपका क्या नाम है? मेरा नाम शोएब है। मेरी ये दुकान तिकोनिया ठाकुर द्वारा में है और ये मेरे वालिद साहब की दुकान पिछले 25 साल से यहाँ पर है। दुकान है यहाँ पर जो है तिकोनिया पार्क में शौचालय को लेकर बहुत ज्यादा अपना तफरी का माहौल है। इस विषय में क्या कहते हैं? मैं इस विषय पर क्या ही कहूँ, यहाँ पे बहुत ज्यादा परेशानी है इसको लेकर। बाहर से टूरिस्ट आते हैं और आप देखें यहाँ पर हमें लोगों को पेट्रोल पंप पर भेजना पड़ता है। कोई शौचालय है ही नहीं, कहाँ जाएं? ना ही दुकानदारों के लिए है, ना ही किसी ग्राहक के लिए है, ना ही किसी क्या बोलते हैं टूरिस्ट के लिए। हमारे चैनल के माध्यम से उच्च अधिकारियों को क्या जागरूकता कराना चाहिए? सर मैं बननी चाहिए सर मैं जागरूक करना चाहूंगा, ना कि टॉयलेट के लिए, साथ ही साथ में कहना चाहूंगा पानी की समस्या, बहुत बड़ी पानी की समस्या है इस तिकोनिया पे। आप ये नल देखिए, रेता ही रेता आता है इस नल में, पानी तो आता ही नहीं है। अगर कोई आदमी पी ले, कोई बीमारी नहीं होती, उसके पेट में पथरी हो जाए, ये ऐसा पानी है। आप रोड देखिए यहाँ पे, ये रोड है, यहाँ पे हम समोसे बेच रहे हैं, यहाँ पे हम मिठाई बेच रहे हैं। धूल देखिए आप, आदमी को अस्थमा नहीं है, वैसे अस्थमा हो जाएगा। परेशानी ही परेशानी है, ये सरकार करके रही है, ये लोग करके रहे, अधिकारी करके रहे हैं हमारे लिए। बताइए अब आप, मैं कहना चाहूंगा आपके माध्यम से इस सरकार को और इन अधिकारियों को जो ये काम कर रहे हैं कि यहाँ पर आए और देखें किस तरह का यहाँ पे हालात है, किस तरह से लोग परेशान है, पानी के लिए, लेटरिन के लिए, हर चीज के लिए परेशान है यहाँ पे। मैं नगर पालिका कहना चाहूंगा, नगर पालिका सो रही है, ठाकुर द्वारा की सो रही है, कुछ नहीं कर रही है, कुछ भी। पर नाम के चेयरमैन है, कोई भी है, कुछ भी है, नगर पालिका अधिकारी है, यहाँ पे कोई कुछ नहीं आता, बस आते हाथ हिलाकर चले जाते हैं। अब आप बताइए यहाँ पे किस तरह की परेशानी है, आप खुद देख रहे हैं, जनता से पूछिए आप किस तरह की यहाँ पे परेशानी है। नगर पालिका अधिकारियों को आपने अवगत कराया कि यहाँ पर शौचालय का निर्माण कराया जाए? कई बार, एक बार नहीं, अमूमन कई बार। उसके बावजूद भी यहाँ पर एक क्या बोलते हैं, टॉयलेट, ऑटोमेटिक टॉयलेट यहाँ पर रख दिया गया था। तो अब आप यकीन मानना कि कदर की बुरी आती थी, उसमें कदर की बदबू आती थी। क्या उससे समाधान हो सकता है? मैं आपसे पूछना चाहता हूँ, क्या उससे समाधान हो सकता है? अच्छा, यहाँ पर जर्जर हालात में जो शौचालय पड़ा है, क्या उसको दोबारा से टूटकर बनना चाहिए? जी बिल्कुल बिल्कुल, ये बनना चाहिए और अच्छा करके बनना चाहिए, खास तौर से लेडीज के लिए, क्योंकि ये बड़ा ही सख्त मसला है इनके लिए। यहाँ पे बाहर से आती है, वो नहीं कह पाती है किसी से, तो वो अगर हमसे पूछती है तो अमूमन हमें पेट्रोल पंप पर ही भेजना पड़ता है। आपका नाम क्या हुआ? मेहंदी हसन मेरा नाम। कहाँ रहते हो? ठाकुर द्वारा। कब से कारोबार है आपका यहाँ पर? 10-12 साल हो गए। यहाँ पर क्या समस्या सबसे ज्यादा बताइए? लेटरिन की, पेशाब की ज्यादा परेशानी। कब से है परेशानी?
होगा 10-12 साल का। ये वाली यहाँ पे जो है ये ठाकुरद्वारा नगर का सबसे प्रमुख बस स्टैंड है। यहाँ के शौचालय और पानी व्यवस्था कैसी है, इसके बारे में क्या कहना चाहेंगे आप? बहुत ज्यादा परेशानी है, पानी है पीने का नहीं है, पानी पीने का नहीं है, पूरे बस स्टैंड पे नहीं है। कोई यात्री आता है कि आपसे कुछ जानकारी प्राप्त करते हैं इस तरह की? जानकारी यही है, जानकारी प्राप्त करते हैं कि लैट्रिन बाथरूम किधर है, ये तो बोल नहीं पा रहे जी। और बताइए, क्वेश्चन करें आप, हम बाहर के रहने वाले हैं या हमें लैट्रिन की और उसकी नाम क्या है? मेरा नाम है हाजी अनवार हुसैन साहब। अच्छा सर, यहाँ पर जो है तिकोनिया पार्क में शौचालय का निर्माण नहीं कराया गया और शौचालय है तो जर्जर हालात में पड़ा हुआ है, इसके बारे में इसको तोड़वा के नया बनवाना चाहिए और लैट्रिन और बाथरूम की व्यवस्था होनी चाहिए। सबसे आपको यहाँ परेशानी है? अरे हम तो यहाँ 4 साल से आते हैं, 4 साल से परेशानी है। क्या नगर पालिका या प्रशासन इस तरफ कोई ध्यान नहीं? ना कोई प्रशासन भी कोई ध्यान नहीं दे रहा है, ना नगर पालिका इधर कोई ध्यान दे रही है। व्यवस्था सारी। मेरा नाम गौरव अग्रवाल है भैया। अच्छा, कौन सी जगह है ये? ये ठाकुरद्वारा शहर तिकोनिया पार्क है, मेन चौराहा है ठाकुरद्वारा का। और यहाँ पर शौचालय नहीं है, इसको क्या कहना चाहेंगे? शौचालय के बारे में तो कुछ पूछो ही मत साहब, यहाँ पे कोई अगर लेडीज या जेंट्स आता है तो हमारे मुंह से जवाब ही नहीं निकल पाता। फिर शौचालय के लिए जाके पूछते, मेन चौराहा है और शौचालय की सुविधा नहीं है, सारी सड़कें खराब है बहुत बुरी तरह से, कोई आदमी बैठ नहीं सकता, उठ नहीं सकता। शौचालय के लिए तो बहुत बुरी स्थिति भाई साहब। उच्च अधिकारियों को इस बारे में शिकायत पत्र दिया है, कोई समाधान नहीं है साहब। तमाम बार अब एप्लीकेशन गई है, तमाम बार हम लोग व्यापारी इकट्ठे होकर गए हैं, कोई सुनवाई नहीं है, कोई सिस्टम नहीं है। प्रशासन शासन कोई किसी की नहीं सुनवाई भाई साहब। तमाम लोग जाते हैं और हर बार ज्ञापन देकर आते हैं, कोई सुनवाई नहीं है अभी तक।